अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक कम करो, थोड़ा कम करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इर्तज़ा लिइबादिहिल इस्लाम दीना व रफ़ा क़द्र मन तमस्सक बिआदाबिही व हाफ़ज़ अला हुदूदिही व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु समीउल बसीर व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन रसूलुल्लाहिल बशीर व नज़ीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि लज़ीना तहल्लु बिआदाबिद्दीन फ़कानु हुमुल फ़ाइज़ीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अरफ़ा नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहनु लज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। घोर अंधेरा हर जानिब है, घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है। जिसकी महक से दुनिया महकी, मौसम ने अंगड़ाई ली। जिसकी महक से दुनिया महकी, मौसम ने अंगड़ाई ली। उसकी याद में ऐ दीवानों ये महफिल आराई है। उसकी याद में ऐ दीवानों ये महफिल आराई है। मेरा आका रहमतों वाला देखने में है सबसे आला। मेरा आका रहमतों वाला देखने में है सबसे आला। मेरे आका के मुखड़े की ये दुनिया शैदाई है। साथ मैं तेरा कैसे छोड़ूं, तुझसे रिश्ता कैसे तोड़ूं। साथ मैं तेरा कैसे छोड़ूं, तुझसे रिश्ता कैसे तोड़ूं। तेरी निस्बत को पाकर ही जात अपनी मनवाई है। और एक सुकून के खातिर यारो दर दर मारा मारा फिरा हूं। एक सुकून के खातिर यारो दर दर मारा मारा फिरा हूं। रख दी जबी जब उनके कदम पे तब जाके नींद आई है। घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ क्या लौहो कलम तेरे हैं। बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और हदिया दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह ताला अलैहि वसल्लम। मुकम्मल बेदारी का सबूत देते हुए नबी वाले नबी पर, रसूल वाले रसूल पर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन।
गिरामी वक़ार फाजिल जलील हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्बास अली साहब, ख़तीब व इमाम चिश्तिया मस्जिद साहब, चिश्तिया मस्जिद, हज़रत सैयद सादिक बापू साहब, आइम्मे मसाजिद, हाज़रीन महफिल, आप ये देखते हैं और सुनते भी हैं, अहले सुन्नत की कोई महफिल हो या मजलिस हो, नातखा हो या ख़तीब हो, अपनी नात से पहले या खिताब से पहले दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़वाता है और आपसे कहता है हदिये दुरूद शरीफ पढ़िए। इसकी वजह पे कभी गौर किया आपने? या बुजुर्गाने दीन कोई वजीफ़ा देते हैं तो ये ज़रूर कह देते हैं अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना। बल्कि कुछ इलाक़ों में तो मजलिस और महफिल जो मुनक्किद होती है वो दुरूद शरीफ पढ़ने ही के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ दुरूद पाक की बड़ी अहमियत है। उसको मैं अहादीस की रोशनी के बजाय मैं कुरान की रोशनी में समझाऊंगा और एक ऐसा नुक्ता समझाऊंगा जिससे आप दुरूद शरीफ की अहमियत समझेंगे और कसरत से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने खुतबे मसूना के बाद क्या पढ़ा? इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा क्या है? बेशक अल्लाह और मलाइका उसके फरिश्ते अलन नबी नबी पे दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम भी दुरूद व सलाम भेजो। यही तर्जुमा है। अब मैं जो समझाना चाहता हूं, कुरान में है अलन नबी, नबी पर। तो और मेरा नबी रसूल भी है। इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, मैं तुम्हारे दरमियान रसूल बनाकर भेजा गया। और मेरा नबी अब्द भी है, बंदा भी है। कुरान में है ना, जब आप शब मेराज का भी वाक़या बयान करें, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो गोया कुरान में अब्द का लफ्ज़ है। और मेरा नबी का नाम मोहम्मद है। मा काना मोहम्मदिन अबा अहदिम मेरे सालकुम मेरे जालकुम वलकिन रसूलुल्लाह है खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद भी है। तो नबी रसूल भी है, अब्द भी है, और नाम नामी इसमें गिरामी के एतबार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आयत करीमा में, आयत मुबारका में अल रसूल क्यों नहीं आया? अलल अब्द क्यों नहीं आया? तवज्जो चाहता हूं। अलल मोहम्मद क्यों नहीं आया? ये भी हो सकता था इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलर रसूल, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल पे दुरूद भेजते हैं। ये भी हो सकता था अलल अब्द, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते उसके बंदे पे दुरूद भेजते हैं। अलल मोहम्मद भी आ सकता था, लेकिन अलल नबी क्यों? दुरूद की अहमियत को समझो अजीजान गिरामी। अगर अलर रसूल होता
कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल पे दुरूद भेजते हैं, तो जहन में जाता कि उस वक्त दुरूद का आगाज हुआ, फरिश्तों ने, अल्लाह ने आगाज किया जब रसूल अपनी रिसालत का ऐलान किए। तो हुजूर ने अपनी रिसालत का ऐलान 40 साल के बाद किया। तो गोया के रिसालत के ऐलान के बाद दुरूद का आगाज हुआ। और अगर मोहम्मद होता तो ये जहन में आता जब हुजूर पैदा हुए तभी तो नाम मंसूब हुआ, तो पैदाई जब हुजूर की हुई तब दुरूद पाक का आगाज हुआ। और अगर अब्द होता तो समझ में यह आता कि जो हुजूर जब शबे मेराज को गए, मेराज के लिए गए, तब दुरूद का आगाज हुआ। लेकिन अलन नबी, अब सवाल यह है मेरे नबी नबी कब थे? मेरे नबी नबी कब थे? तो हदीस पाक है, कुन तो नबियों वादमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। यानी आदम का खाकी पैकर तैयार नहीं हुआ था, आदम का खाकी पैकर तैयार नहीं हुआ था, लेकिन दुरूद का आगाज हो गया था, दुरूद का आगाज हो गया था। कुरान का नुज़ूल बाद में हुआ, दुरूद पाक पहले, सैयारों का निजाम बाद में, अफलाक की गर्दिश बाद में, लैलो नहार की करवटें बाद में, गर्मी और सर्दी का दौर बाद में, रात की बर्क बाद में, बादल की गरज बाद में, हवा का फर्राटा बाद में, फिजा का सन्नाटा बाद में, सुबह का उजाला बाद में, चांदनी का झाला बाद में, रेशम की जलवाहट बाद में, हवा की सरसराहट बाद में, गुलाब की महक बाद में, सब्जों का लहक बाद में, अबशारों का बहाव बाद में, शाखों का झुकाव बाद में, आदमी और आदमियत बाद में, दुरूद पाक पहले। ये है बरकत वाली चीज। इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद भेजते हैं। याद रखो, अल्लाह ने दुरूद पाक की और भी अहमियत बताता हूँ। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज जो आप करते हैं, ये जितने भी अमाल सौले यहाँ हैं, ज़िक्र व अस्कार, अगर उसमें रिया और दिखावा शामिल हो गया तो वो मकबूल नहीं होगा, मरदूद हो जाएगा। गोया ज़िक्र इलाही के लिए, इबादत के लिए ज़रूरी है कि वो रिया और दिखावे से पाक हो। और अगर रिया और दिखावा की शुमूलियत हो गई तो महबूब नहीं, मरदूद हो जाएगी। लेकिन दुरूद पाक के बारे में अगर रिया और दिखावा भी शामिल हो गया तो बारगाह इज्जत रब्बुल इज्जत में मकबूल है। ऐसा क्यों? नमाज, रोजे, ज़कात और हज के लिए, बंदगी के लिए, जिक्र व अस्कार के लिए क्या जरूरी है? रिया ना हो, दिखावा ना हो। यानी अल्लाह ताला ने शर्त रख दी, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, ज़कात देना है, हज करना है, करो, जिक्र अस्कार करो। लेकिन तुमने अगर दिखावा उसमें शामिल हो गया, नमाजी कहलाने के लिए, रोजेदार कहलाने के लिए, अपनी जूदो सखावत को का इजहार के लिए तुमने ज़कात दी, हाजी कहलाने के लिए अगर तुमने किया, गोया तुमने मेरी रजा के लिए नहीं किया, तो तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारे हज को तुम्हारे चेहरे पे मार दिया जाएगा। लेकिन दुरूद पाक में अगर दिखावा भी शामिल है तो भी कबूल, तुम मजबूर होके करो तो भी मकबूल, मसरूर होके करो तो भी मकबूल। क्यों? उसकी वजह यह है, अल्लाह ने अपनी ज़ात को, अल्लाह ने अपनी ज़ात को अपनी ज़ात के लिए महबूब नहीं बनाया। अल्लाह ने अपनी ज़ात को अपनी ज़ात के लिए महबूब नहीं बनाया, और अपनी ज़ात के लिए अगर किसी को महबूब बनाया है तो इमामुल मुरसलीन को बनाया है, शफीउल मुज़नबीन को बनाया। ये है नुक्ता, ये है नुक्ता। इसीलिए एक मोमिन कामिल नहीं होता है अगर उसमें मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल ना हो। ये थी दुरूद पाक से मुताल्लिक़ बात।
आज मैं एक रूहानी गुफ्तगू करूंगा। हदीस है, मन आराफा नफ्सहू फ़क़द आराफा रब्बहू। तर्जुमा क्या है? जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। जिसको अपनी मारफत हो गई उसे खुदा की मारफत हो गई। तो जिस गहराई के साथ, जिस गहराई के साथ आप अपनी ज़ात का मुतालिया, स्टडी और समझते जाएंगे, उतनी ही तेज़ी के साथ, उतनी ही गहराई के साथ, उतनी ही गहराई के साथ आप खुदा की पहचान आपको होती जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा की अपनी ज़ात को हम कैसे पहचानें? अपनी ज़ात को हम कैसे पहचानें? और अगर हमने पहचान लिया तो खुदा की मार्फत हो जाएगी। तो पहचानने के बहुत से ढंग हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ बातें ऐसी हो जाएं जो आपके काम आए। एक तो तकरीर है, होती है, उस तकरीर से हटके मैं अब तकरीर कर रहा हूँ। कैसे पहचाने? हमको किसने बनाया? अल्लाह ने। वो हमारा खालिक है, क्रिएटर है, रचयिता है। क्रिएशन किया, क्रिएटर है। रचना की, रचयिता है। तख्लीक की, खालिक है। आप भी कुछ चीज़ बनाते हैं कि नहीं? हम सबको अल्लाह ने बनाया, आप भी कुछ बनाते हैं। मिसाल के तौर पे ये मस्जिद है। इस मस्जिद को किसने बनाया? यहाँ के मुतवल्लियों ने, ट्रस्टियों ने, अहले महल्ला ने। कैसे बनाया? पहले आपने ज़मीन एक्वायर की। ज़मीन एक्वायर करने के बाद किसी इंजीनियर और आर्किटेक्ट के सहारे से डिज़ाइन बनी। इसकी शक्ल सूरत ऐसी होगी, इसका खद्दो खाल ऐसा होगा। उसके बाद सीमेंट लाए, सलिया लाए, कपची लाए, बालू लाए, रेती लाए, लकड़ी लाए, पता नहीं क्या क्या चीज़, पत्थर लेकर आए। फिर कड़िए को बुलाया, मिस्त्री को बुलाया और ये एक बिल्डिंग तैयार हुई। सालों लग गए इसको बनाने में। मैंने पूछा यहाँ के मुतवल्लियों से, लकड़ी आप लेकर आए, कहाँ से लेकर आए? कहा दरख्त कटा, दरख्त काट के हम वहाँ से लकड़ी लेकर आए। इसमें क्या क्या लगी है? कहा सीमेंट लगी है, सलिया लगा है, बालू लगा है, रेती लगी है, कपची लगी है, पानी लगा है, मिट्टी लगी है। आप पत्थर कहाँ लगा है? पत्थर कहाँ से ले गए? कहा पहाड़ से लेकर आए। मिट्टी कहाँ से? जमीन से। पानी कहाँ से? जमीन से। सलिया कहाँ से? जमीन से। गोया मुख्तलिफ मुकामात से मुख्तलिफ चीज को आपने जमा किया तो एक बिल्डिंग बनी। और ऐसी बिल्डिंग ना जो जामिद है, साकित है, न बोलना जानती है, न चलना जानती है, न देखना जानती है, न सोचना जानती है, न सुनना जानती है, न बातचीत करना जानती है, न मुसाफा करना जानती है, न मौनका करना जानती है, बनी सैकड़ों मटेरियल से। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर की भी जरूरत है, आर्किटेक्ट की भी जरूरत है, कड़िए की भी जरूरत है, सीमेंट की भी जरूरत है, सलिए की भी जरूरत है, ईंटों की भी जरूरत है, पत्थर की भी जरूरत है, जमीन की भी जरूरत है, मिट्टी की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है। सैकड़ों चीज आपने जमा किया तो एक खामोश इमारत आपको नजर आ रही है। अब जरा अपने वजूद को देखो, अपने आप को देखो। तुम्हारे वजूद में आंख है, तुम्हारे वजूद में जबान है, तुम्हारे वजूद में ढांचे में दुकान है, तुम्हारे ढांचे में
दिमाग है, तुम्हारे जिस्म में यह 2 हाथ है, 2 पैर है, किडनी है, लीवर है, आते हैं, मसल हैं, हड्डी है, खून है, सैकड़ों चीज तुम्हारे वजूद में है। और सबका हर आज़ा का काम भी अलग अलग है। आँख का काम देखना है, ज़बान का काम बोलना है, दिमाग का काम सोचना है, कान का काम सुनना है, दिल का काम धड़कना है, हाथ का काम पकड़ना है, पैर का काम चलना है, नाक का काम सूंघना है, ज़बान का काम बोलना और खाना है। हर पार्ट्स का, हर मसल का, हर हड्डी का, हर पार्ट्स का एक काम है, एक वर्क है। हजारों पार्ट तुम्हारे अंदर वजूद में हैं। अब मैं पूछता हूं, ये पूरा वजूद कैसे बना? ये आँख कैसे बनी? ये ज़बान कैसे बनी? ये दिमाग कैसे बना? ये हाथ कैसे बना? ये मसल कैसे बनी? ये हड्डी कैसे बनी? ये दांतों की बनावट कैसे बनी? तो आप कहेंगे एक कतरा था, जिसे एक कतरा, एक नुतफा, एक लिक्विड जो माँ के शिकम में चला गया, जो माँ के पेट में चला गया, और उसी कतरे से आँख है, उसी कतरे से ज़बान है, उसी कतरे से दिमाग है, उसी कतरे से खून है, उसी कतरे से तेरे जिस्म का सारा वजूद है, सारा वजूद है। जब तू कोई एक खामोश इमारत बनाता है तो तुझे सैकड़ों चीज की जरूरत बनती है। तो एक खामोश इमारत बनती है, एक खामोश बिल्डिंग बनती है, एक चुपचाप टावर बनता है। लेकिन खुदा की कुदरत को देख, अपने रब को पहचान, एक कतरे से चलते फिरते इंसान को बना दिया। मन हरफा नफ्सहू फकद हरफा रब्बहू, जिसने अपनी जात को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। अपने वजूद को, अपनी आंखों को, अपनी जबान को, अपने दिमाग को, अपनी आंखों को, अपने हाथ को, अपने पैर को, पूरे वजूद को तुम देखते जाओ, गौर करते जाओ, मुताला करते जाओ और रब को पहचानते जाओ। रब की मारिफत हासिल करो। आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं, कोई रंग काला है, कोई रंग पीला है, किसी का रंग सफ़ेद है, किसी का रंग डार्क है, किसी का रंग लाइट है। मुख्तलिफ रंग आप देखते हैं। ये रंग कैसे हुआ? आप कहेंगे पेंट की दुकान से लाए तो हमने काला रंग लगाया, सफ़ेद रंग लगाया, पीला रंग बनाया। मुख्तलिफ रंग पेंट से होता है। और इंसान को देख लो, ये इंसान काला भी है, ये इंसान सांवला भी है, ये इंसान गोरा भी है, ये इंसान गंदुमी भी है। कैसे बना? क्या किसी का सफ़ेद पेंट से काला हुआ था, काले पेंट से काला हुआ था, या गोरा हुआ था सफ़ेद पेंट से? नहीं, उसी कतरे से कोई काला पैदा हो रहा है, कोई सफ़ेद पैदा हो रहा है, कोई सांवला पैदा हो रहा है। दाढ़ी को देखो, जवानी में काली दाढ़ी है, बुढ़ापे में सफ़ेद दाढ़ी है, काली से सफ़ेद हो गई, पेंट से नहीं हुई, उसी कतरे से हुई। ये खुदा की मार्फत का है। और भी तरीका, अपने रब को पहचानो। पहचानने वाले अल्लाह को सही तौर पे पहचानने वाले कौन हैं? जो अहले मारिफत हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, अंबियाए किराम हैं। ये खुदा की पहचान भी करते हैं, पहचानते भी हैं और पहचानवाते भी हैं। अब अहले मारिफत में खुदा की मारिफत क्यों पैदा होती है? इसलिए कि वो जिक्र करते हैं, इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, तज़किये नफ्स करते हैं, ततहीर क़ल्ब करते हैं। तो रब तबारक व तआला उन्हें मारिफत वाली फ़िक्र दे देता है। देखो, मैं समझाता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है मदरसे में, लेकिन पिया है बाप दादा की खानकाह में। मैं आज खानकाह ही बात समझा रहा हूँ। यह लैलतुल मेराज में एक है नफ्स और एक है नफसानियत, एक है रूह
और एक है रूहानियत। आप रूह को भी समझते हैं और रूहानियत को नहीं समझते हैं आप, इसलिए मैं समझा रहा हूं। खाली आपका रूहानियत लफ्ज मानते हैं। इस रूहानियत, ये रूहानियत क्या, इसी को समझाऊं। मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। किससे आप देखते हैं? आँख से। सुनते किससे हैं? कान से। सोचते किससे हैं? बोलते किससे हैं? पकड़ते किससे हैं? हाथ से। चलते किससे हैं? पैर से। तो बज़ाहिर ये लगता है आँख देखती है, आँख देखती है, कान सुनता है, ज़बान बोलती है, दिमाग सोचता है, हाथ पकड़ता है, पैर चलता है। ये सब क्या है? जिस्म है। ये आँख जिस्म का पार्ट है, कान जिस्म का पार्ट है, दिमाग जिस्म का पार्ट है, हाथ जिस्म का पार्ट है, पैर जिस्म का पार्ट। तो लगता है जिस्म देख रहा है, जिस्म सुन रहा है, जिस्म सोच रहा है, जिस्म बोल रहा है, जिस्म देख रहा है, जिस्म पकड़ रहा है, जिस्म चल रहा है। लेकिन इसी जिस्म में अगर रूह को निकाल दिया जाए, इसी जिस्म से अगर रूह को निकाल दिया जाए, आंख देखना बंद कर देगी, जबान बोलना बंद कर देगी, दिमाग सोचना बंद कर देगा, कान सुनना बंद कर देगा, हाथ पकड़ना बंद कर देगा और पैर चलना बंद कर देगा। बात समझ में आ गई? तो गोया पता क्या चला कि आंख नहीं देखती है, इसके पीछे जो ताकत है वो रूह की है। जबान नहीं बोलती, उसके पीछे जो ताकत है वो रूह की। दिमाग नहीं सोचता, उसके पीछे जो ताकत है वो रूह की। हाथ नहीं चलता, उसके पीछे जो ताकत है वो रूह की। पैर नहीं चलता, उसके पीछे जो ताकत है वो रूह की है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इस रूह की ताकत का भी एक दायरा है। इस रूह की ताकत का एक दायरा है। मैं सोच सकता हूं जमीन के बारे में, या जमीन पे जो चीज उगती उसके बारे में सोच सकता हूं, लेकिन अर्शे मौला पे क्या है? यह हमारी दिमाग की रसाई नहीं। तो गोया के दिमाग के देखने का भी एक दायरा, सोचने का भी एक दायरा है। आंख है, इस आंख से मैं दीवार को देख सकता हूं, दीवार के क्या पीछे है यहां मेरी नजर की रसाई नहीं है। कान, मैं आप लोगों की आवाज सुन सकता हूं, लेकिन अहमदाबाद में कोई गुफ्तगू करे तो मैं नहीं सुन सकता हूं। तो मेरे कान, तो गोया ये रूह का एक दायरा है। मैं बोलूंगा तो ये आवाज इस मस्जिद तक या थोड़ा मस्जिद से बाहर जा सकती है, लेकिन ये बाबावान पूरे तक नहीं जा सकती है और दूसरे इलाके तक नहीं जा सकती है। तो गोया के रूह का एक दायरा है, रूह का एक दायरा है। उस दायरे से वो रूह नहीं जा सकती है। रूह का एक पावर है और उस पावर का एक जोडेक्शन है, उससे बाहर वो पार नहीं कर सकती है। लेकिन इसी रूह में तवज्जो चाहता हूं, इसी रूह में जब रूहानियत दाखिल हो जाती है तो दायरा बढ़ जाता है, दायरा वसी हो जाता है, उसकी वसाअत बढ़ जाती है। इसको मैं यूं समझाऊं कि हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। हजरत सारिया मुकाम नहावन में हैं, जो मदीना मुनव्वरा से 300 किलोमीटर दूर खुतबा देते देते हजरत फारूक आदम क्या कह रहे हैं? या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ आओ। हालांकि वो 300 मील दूर हैं। हजरत फारूक आदम देख रहे हैं, बोल रहे हैं और हजरत सारिया सुन रहे हैं। तो ये क्या है? ये रूहानियत है, ये रूहानियत है, ये रूहानियत है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, ये उंगली, इस उंगली से आप किसी फ्रूट को नहीं काट सकते हैं, किसी सब्जी को नहीं काट सकते हैं, इतनी कमज़ोर चीज़ है। लेकिन मेरे नबी की उंगली की रूहानियत को देखो, मेरे नबी की उंगली की रूहानियत को देखो। चांद पर उंगली नहीं रखी, चांद पर उंगली नहीं रखी, इशारा कर दिया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। ये है रूहानियत, ये है रूहानियत। कंकड़ी पत्थर जो होता है वो बातचीत करना नहीं जानता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के हाथों में
कंकरिया थी, कह दिया, वो कलमा पढ़ने लगी। यह है रूहानियत, यह है रूहानियत। दरख्त से कहा, वो चलने लगा। ये रूहानियत है। आपने अताए नबी हिंदल वली, वारिस हिंदुस्तान, वाली हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वाकया सुना है। पानी किसी की बात नहीं सुनता है, पानी किसी से गुफ्तगू नहीं करता है, पानी पानी है। लेकिन जब मेरे ख्वाजा ने अना सागर से कहा था, ए अना सागर तू कटोरे में आ जा, पूरा अना सागर आ गया। ये रूहानियत है, ये रूहानियत है। मखदूम सिमना ने एक बुत पे तवज्जो डाला, वो जिंदगी उसको मिल गई। ये रूहानियत है, ये रूहानियत है। गौसे आजम ने एक मुर्दे से कहा, कुम बिज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से तू जिंदा हो जा, वो खड़ा हो गया। ये रूहानियत है। तो जब रूह में रूहानियत दाखिल हो जाती है तो कमालात पैदा होने लगते हैं। ऐसे कमालात पैदा होते हैं कि अल्लामा इकबाल कह उठते हैं, कौन अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। लेकिन रूहानियत पैदा कैसे हो? रूहानियत पैदा कैसे हो और क्यों रूहानियत हम में पैदा नहीं हो रही है? उसकी वजह यह है कि हमारे हर मोमिन को अल्लाह ने रूहानियत की सलाहियत दी है, लेकिन उसकी रूहानियत का इजहार क्यों नहीं हो पा रहा है? कल्ब की कसाफत की वजह से, कल्ब की कसाफत की वजह से, कल्ब की कसाफत की वजह से, जबान की कसाफत की वजह से, गंदगी की वजह से वो इजहार नहीं हो पा रहा। और कल्ब की कसाफत, गंदगी कैसे दूर होगी? वो इबादत से, रियाजत से, जिक्र अस्कार से, इबादत से और गुनाहों से बचने की वजह से। आपकी दिल की, जबान की गंदगी दूर होगी। आज होता नहीं है, लोग कहते हैं हजरत सूरह फातिहा सूरतुल शिफा है, हम पढ़ते हैं लेकिन कोई बीमार नहीं ठीक होता। सूरह इखलास की यह फजीलत है, सूरह मुजम्मिल की यह फजीलत है। बड़ी बड़ी फला सूरतों को पढ़ो तो यह फ़ायदा हो जाता है, अहादीस की किताबों में हम पढ़ते हैं। लेकिन जब अमली ज़िंदगी में आते हैं, मुशाहिदा फूकते जाओ लेकिन बीमारी रहता है, परेशान हाल रहता है। तो कुछ कमज़ोर जहन के लोग होते हैं, कहते हैं लगता है खाली बात किताबों तक है, इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इसका हकीकत से ताल्लुक है। यह क्यों नहीं जाहिर हो रहा है? उसकी वजह तुम्हारे कल्ब की और ज़बान की कसाफत और गंदगी है। इसको मैं समझाऊं, हर लकड़ी में जलने की सलाहियत है, हर लकड़ी में जलने की सलाहियत है। माचिस लगाओ जल जाएगी, जलेगी कि नहीं? लेकिन उसी लकड़ी को पानी भिगो दो, पानी में डुबो दो, अब निकालो, अब लगाओ, माचिस जलेगी? नहीं जल। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि वो भीग गई है, पानी से शराबोर हो गई है। जलने की सलाहियत है। कासिर क्यों है इजहार के लिए? क्योंकि वो पानी में बीली हो गई है, डूब गई। ऐसे ही रब तबारक व तआला ने, ईमान वालों, तुम्हारे अंदर बिलफेल सलाहियत दी है रूहानियत की, लेकिन तुम गुनाहों की वजह से, मासियत की वजह से, बदअमली की बुनियाद पे, लूज कैरेक्टर होने की वजह से, इबादत से दूरी होने की वजह से वो चीज़ें जाहिर नहीं होती हैं। काश कि तुम मासियत से दूर हो जाओ, गुनाहों से दूर हो जाओ, अपराध से दूर हो जाओ, बदअमली से दूर हो जाओ, तो फिर क्या होगा? दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं। तो अपने अंदर कसाफत, और कसाफत दूर करने का बेहतरीन तरीका है नमाज। शबे मेराज में हुजूर गए, हुजूर की तो मेराज हुई, लेकिन उम्मत की भी मेराज का तोहफा लेकर आए। इसीलिए अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म दिया, हज का भी हुक्म दिया, रोज़े का भी हुक्म दिया,
लेकिन कहीं नहीं है अज़्ज़कातो मिराजुल मोमिनीन, कहीं नहीं है सौम मिराजुल मोमिनीन, किसी हदीस की किताब में नहीं है अल हज मिराजुल मोमिनीन। ज़कात मोमिन की मेराज है, हज मोमिन की मेराज है, रोज़ा मोमिन की मेराज है, नहीं अस्सलातो मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज। तो नबी इस मेराज की रात, शबे मेराज, जो हमारे लिए सबसे अजीम तोहफा लेकर आए, वो था नमाज का। हम शबे मेराज का जश्न मनाने बैठे हैं, इसलिए हमें अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है, सच्ची अकीदत है, तो हमें नमाज का पाबंद बनना पड़ेगा। हम आपको वाक़े मेरा सुनाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर से निकले और बैतुल मुक़द्दस से वो नूर की सीढ़ियों चढ़ते हुए पहला आसमान, सब पूरे वाक़यात, लेकिन उसका कोई असर नहीं अगर तुम नमाजी ना बन पाए। नमाजी बनो। और नमाज वाकई इंसान को कसाफत, गंदगी दूर कर देती है कल्ब की। नमाज के लिए ज़रूरी क्या है? जिस्म का पाक होना। क्या ज़रूरी है? जिस्म का पाक होना। नापाक जिस्म से नमाज पढ़ेंगे, नमाज नहीं होगी। जिस्म चलिए पाक है। ज़रूरी क्या है? कपड़ा भी पाक हो। नापाक कपड़े में नमाज नहीं होगी। चलिए जिस्म भी पाक है, कपड़ा भी पाक है, और अगर जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं वो पाक नहीं है तो भी नमाज नहीं होगी। तो नमाज के लिए ज़रूरी है जिसका भी पाक होना, कपड़े का भी पाक होना, ज़मीन का ही पाक होना, जहाँ आप नमाज पढ़ें उस चीज़ का ही पाक होना ज़रूरी है। तो गोया जिस्म पाक करें, कपड़े को पाक करें, जिस जगह आप नमाज पढ़ें वो भी पाक हो। तो जब हम नमाज पढ़ेंगे इन तमाम शराइत के साथ, तो फिर क्या होगा? नमाज पढ़ते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे ख्यालात पाक हो जाएंगे, हमारे अफकार पाक हो जाएंगे, हमारे विचार पाक हो जाएंगे। और जब हमारे ख्यालात पाक हो जाएंगे तो फिर हमारा किरदार पाक हो जाएगा, हमारी सीरत पाक हो जाएगी, हमारी सीरत पाक हो जाएगी। और जब हमारा दिलो दिमाग पाक होगा तो हम सोचेंगे कि या अल्लाह हमारी बीवी के भी ख्यालात पाक हो जाएं, हमारे बच्चों के भी ख्यालात पाक हो जाएं, हमारे माशरे के भी ख्यालात पाक हो जाएं, हमारी सोसाइटी के भी पाक हो जाएं। तो फिर हम क्या करेंगे? हम ख्वाहिश रखेंगे कि हमारी बीवी भी नमाजी हो जाए, हमारे बच्चे भी नमाजी हो जाएं, हमारी बेटियां ही नमाजी हो जाएं, हमारी बहू भी नमाजी हो जाए, और सब नमाज पढ़ेंगे तो सबके ख्यालात पाक हो गए। गोया एक घर में पाकिज़गी आ गई, एक घर में पाकिज़गी आ गई, एक बन में पाकी आ गई, एक घर में सुतरा पपन आ गया। और हर घर में अगर नमाजी हो गए तो गोया पूरा मोहल्ला पाक हो गया, सोसाइटी पाक हो गई, माशरा पाक हो गया। नमाजी बन जाओ, तांदलजा पाक हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सैयदना हुसैन। तो शबे मेराज हमें मैसेज दे रहा है, ये मेराज की रात हमें पैगाम दे रही है कि ए लोगों, नमाजी बन जाओ। नबी ने जो तोहफा दिया है, इस तोहफे को ठुकराओ नहीं। मान लीजिए ये तोहफा, मैं कोई तोहफा आपको दूं तो ये आपको, मुझे आपको दूं और आप ठुकराएं, मुझे तकलीफ होगी। ये नमाज, तोहफे सलात, ये अल्लाह रसूल का तोहफा है। तुम फजर ना पढ़ के, जोहर ना पढ़ के, असर ना पढ़ के, इशा ना पढ़ के, मगरिब ना पढ़ के तुम इस तोहफे को ठुकरा रहे हो और अल्लाह रसूल के तोहफे को ठुकरा रहे हो। तो तुम्हारे घर में कहाँ खैर व बरकत होगी, कहाँ उजाला होगा, कहाँ रोशनी होगी, कहाँ रूहानियत होगी। लिहाजा खुद भी नमाजी बनो और अहले खाना को नमाजी बनाओ। ये है शबे मेराज का पैगाम। वाक़यात सुन के कुछ याद रखोगे, कुछ भूल जाओ। नमाजी बन गए, शबे मेराज को तुमने समझ लिया। और नमाज मोमिन की मेराज है, इसको मैं समझाता हूं। नमाज मोमिन की मेराज क्यों? रोज़ा मोमिन की मेराज क्यों नहीं? ज़कात मोमिन की मेराज क्यों नहीं? हज मोमिन की मेराज क्यों नहीं? जबकि
नमाज भी फर्ज है, रोज़ा भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है, हज भी फर्ज है। ये सब अरकान इस्लाम है, पिलर ऑफ इस्लाम। नमाज को ये मुकाम क्यों हासिल हुआ? आखिर नमाज में क्या क्वालिटी है, नमाज में क्या योग्यता है, नमाज में क्या खूबी है, नमाज में क्या ब्यूटी है, नमाज में क्या क्वालिटी है, जिसने तमाम इबादत में मोमिन की मेराज, नबी ने कहा सलात मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज, कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। क्यों? जबकि आप विश्लेषण करो, तज्जिया करो, एनालिसिस करो, तो नमाज आसान है रोजे के मुकाबले में, नमाज हज के मुकाबले में आसान है, नमाज ज़कात के मुकाबले में आसान है। नमाज में क्या है? आप वजू कीजिए, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। मस्जिद में आए, बेहतरीन एसी है, बेहतरीन पंखा है, बेहतरीन गालीचा है, बेहतरीन मुसल्ला है। और रोज़ा रखने में आपको तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक भूख को, प्यास को सीने से लगाना है, 1-2 दिन नहीं, 3 दिन तक। तो गोया रोजे में ईसार है, रोजे में कुर्बानी है, रोजे में बलिदान है, रोजे में सेक्रीफाइस है। लेकिन ये नहीं है अस्सौमु मेराजुल मोमिनीन, रोजा मोमिन की मेराज, बल्कि अस्सलातु मेराजुल नमाज मोमिन की मेराज। क्यों? न इसमें भूखा रहना है, न प्यासा रहना है। ज़कात में ईसार है, कुर्बानी है, बलिदान है, सेक्रीफाइस है। क्योंकि पैसा दौलत आसानी से नहीं आता है। बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी बलिदान के बाद, बड़ी सेक्रीफाइस के बाद दौलत आती है, रुकड़ी आता है, पैसा आता है, पाउंड आता है, रियाल आता है, दिरहम आता है। और इस्लाम कहता है भैया 2.5% ज़कात दे दो। तो नमाज में न डोनेशन है, न चंदा है, न धंधा है कि नमाज पढ़ने के लिए आपको 500 रुपया डोनेशन देना पड़ेगा, तब आप फजर पढ़ेंगे, तब जाके जोहर पढ़ेंगे, तब जाके असर। विदाउट डोनेशन कोई मनी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ज़कात में तो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ऐसी इबादत जिसमें ईसार है, कुर्बानी है, बलिदान है, सेक्रीफाइस है, वो इबादत भी मोमिन की मेराज नहीं। कहीं नहीं है ज़कातो मेराजुल मोमिनीन, अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज। इसी तरीके से अब हज हमारा बड़ौदा में नहीं होता है, तांडलजल में हज नहीं होता है, अहमदाबाद में हज नहीं होता है, बंबई में हज नहीं होता। हज के लिए आपको मक्का जाना पड़ता है, आउट ऑफ कंट्री, मिना जाना होता है, मुज़दलिफ़ा जाना होता है, अरफात के मैदान में वक़ूफ़े अरफा करना होता है। और 1-2 दिन नहीं, आपको 20-25 दिन, 1 महीना आउट ऑफ सिचुएशन। धंधे वाले हो तो धंधा छोड़ो, बिजनेसमैन हो तो बिजनेस छोड़ो, खेड़ूत हो तो काश्तकारी छोड़ो, टीचर हो तो टीचिंग छोड़ो, इमाम साहब हो तो मस्जिद छोड़ो, पीर साहब हो तो खानका छोड़ो। गोया कि आपको अपनी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जो कारोबार कर रहे हैं उसको त्याग के आपको मुल्क छोड़ना है, तब जाके आपका हज होता है। और खाली छोड़ना ही नहीं है, पैसे का इन्वेस्टमेंट है। आज हज लाख रुपये में नहीं होता है, 4-5 लाख रुपया लगता है कम से कम। और गुजरात में तो ज़्यादा लगता है, क्योंकि गुजरात के लोग जो हैं हज के लिए अलग और हदिये के लिए दूसरा प्रॉब्लम होता है। मैं कई मरतबा हाजियों के साथ, गुजरात के हाजियों के साथ इत्तेफाक हुआ, गए, उन्होंने उम्रा किया, तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा की सही की। और सही करने के बाद वो काबे में नज़र नहीं आ रहे हैं, मुकाम इब्राहिम के पास नज़र नहीं आ रहे हैं। कहाँ नज़र आ रहे हैं? मार्केट में, बाज़ार में। भैया बाज़ार में क्या है? न बाज़ार में काबा है, न मुकाम इब्राहिम है, न मुस्तजाब है, न रुकन यमनी है, न रुकन शामी है, न हतीम है, न वहाँ पे हज़रत हाजरा दौड़ी है उस बाज़ार में। कहा बाबा हदिया लेने के लिए हम गए थे। मैंने कहा हदिया? कहा जब हम चले थे किसी ने रुमाल दिया था, किसी ने कपड़ा दिया था, किसी ने शाल दी थी, अब हमें पलटाना है, देना है। तो गोया आप और मैंने कहा अरे भाई लोगों ने दिया है, मोहब्बत से दिया है, तुम हज करना है हज करो, ये तोहफे के चक्कर में। बोले अगर नहीं जाएंगे, अगर नहीं देंगे तो लोग कहेंगे हमने दिया तो उसने कुछ नहीं दिया। तो ये रवाज
इस रवाज को खत्म करो। हाजी को तोहफा दो, यह अच्छी बात है, लेकिन उससे रिटर्न तोहफे की तवक्को मत रखो, क्योंकि तुम 100 लोग देख के तोहफा देते हो, वो एक अकेले आदमी को 100 लोगों को तोहफा देना पड़ता है। इसलिए बहुत से गुजरात के हाजी कहते, हजरत हज का तो पैसा हो गया, लेकिन तोहफे का पैसा अभी नहीं हो पाया। इस रवाज को खत्म करो। तो हज में इसार है, हज में कुर्बानी है, हज में बलिदान है, हज में सेक्रीफाइस है, लेकिन कहीं नहीं है अल हज्जो मेराजुल मोमिनीन, हज मोमिन की मेराज। बल्कि आप हदीस की किताब पढ़ेंगे, हर जगह आपको मिलेगा अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है। आखिर नमाज में वो कौन सी क्वालिटी है, वो कौन सा ताल्लुक है, वो कौन सा अब्दो माबूद का राब्ता है, वो कौन सा स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन है जो ज़कात में नहीं है, जो हज में नहीं है, जो रोजे में नहीं है, वो नमाज में है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जितना अल्लाह और बंदे का ताल्लुक, जितना माबूद और अब्द का ताल्लुक, जितना बंदा और खुदा का ताल्लुक, जितना मालिक और ममलूक का ताल्लुक और राब्ता नमाज में है, वो किसी इबादत में नहीं है, वो किसी इबादत में नहीं है। इसको यूं समझाऊं, मिसाल के तौर पे आप रोजे में, आप रोजा रखते हैं तो रोजे रखते हैं गोया आप हालत इबादत में हैं, हालत सौम में हैं गोया हालत इबादत में हैं। रोजे की हालत में आप इबादत कर रहे हैं, इस रोजे की हालत में आप गुफ्तगू भी कर सकते हैं, आप बातचीत भी कर सकते हैं, आप मुआनका भी कर सकते हैं, आप मुसाफा भी कर सकते हैं, आप खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, आप तिजारत भी कर सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं। आप हालत रोजा में आप बड़ौदा से अहमदाबाद जा सकते हैं, अहमदाबाद से नडियाद जा सकते हैं, नडियाद से आप सूरत जा सकते हैं। हालत रोजा में है, आप हालत इबादत में हैं, गोया आपका अल्लाह से ताल्लुक है, और उस हालत में आप बंदों से भी ताल्लुक रख सकते हैं। तो गोया के रोजा ऐसी इबादत है कि अल्लाह और बंदे दोनों से ताल्लुक रखा जा सकता है। इसी तरीके से हज करने गए, हज करने आप गए, अरफात के मैदान में ठहरे हैं, तो वकूफ़ अरफा यानी हर अरफात में ठहरना, ये हज का रुकने आज़म है, उस रुकने आज़म है। गोया आप हालत अरफात के मैदान में हैं, हालत इबादत में हैं, हालत इबादत में हैं, लेकिन अरफात के मैदान में आप पानी भी पी सकते हैं, खाना भी कर सकते हैं, घर की खैरियत भी ले सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं, फिर भी सकते हैं। तो गोया हालत हज में अल्लाह से भी ताल्लुक आप रख सकते हैं, बंदे से भी ताल्लुक रख सकते हैं। इसी तरीके से ज़कात को देख लीजिए, आप किसी को ज़कात भी दे सकते हैं और आप दूसरे मौजू पे गुफ्तगू भी कर सकते हैं, अल्लाह से भी ताल्लुक रख सकते हैं, बंदे से भी ताल्लुक रख सकते हैं। तो नमाज के अलावा जितनी इबादत है उसमें आप अल्लाह और बंदे से दोनों से ताल्लुक रख सकते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है, नमाज एक ऐसी बंदगी है, नमाज एक ऐसी मोमिन की मेराज है कि जैसे ही आपने तकबीर तहरीमा बांधा, अल्लाह अकबर कहा, तमाम चीज से ताल्लुक खत्म हो गया, तिजारत से ताल्लुक खत्म हो गया, सियासत से ताल्लुक खत्म हो गया, ज़राअत से ताल्लुक खत्म हो गया, खाने पीने से ताल्लुक खत्म हो गया। अब आप हालत क़याम में अल्लाह और बंदा है, हालत रुकू में अल्लाह और बंदा है, हालत सजदा में अल्लाह और बंदा है, हालत कायदा में अल्लाह और बंदा है, अल्लाह और बंदा है। तो जितना गहरा ताल्लुक नमाज में है अल्लाह और बंदे का, किसी इबादत में नहीं है। इसलिए नमाज मोमिन की मेराज है। शबे मेराज से क्या सबक मिला? नमाजी बन जाओ। बेहतरीन तोहफा इस रात में नमाज का दिया। और देखो, रोज़ा ऐसा नहीं था, पहले 6 महीने का था फ़र्ज, बाद में डिस्काउंट करते करते 1 महीने का हुआ। ज़कात का ऐसा नहीं था कि पहले वो 20% था, डिस्काउंट करते करते 2.5% हुआ। हज ऐसा नहीं था कि ज़िंदगी में 5 मरतबा फ़र्ज था, डिस्काउंट करते करते 1 मरतबा फ़र्ज हुआ। नमाज अल्लाह को और उसको इतनी पसंद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया था वो 5 टाइम की नमाज का नहीं, 50 टाइम की नमाज।
ये तो हज़रत मूसा ने बड़ा करम फरमाया उम्मत मोहम्मदिया पे। तो मूसा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, बिमा उमिरता या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी आपको क्या आदेश मिला है अपने रब की तरफ से? कहा उमिर तो बे-50 सलातिन कुल्ला यौमिन, मुझे 50 टाइप की नमाज का हुक्म मिला है। तो हज़रत मूसा ने कहा पिछली उम्मत का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ये उम्मत जो है 50 टाइम की नमाज को नहीं पढ़ सकती है, इसमें इतनी शक्ति नहीं है। फर्ज अला रब्ब का फसिल तखफीफ, रब की बारगाह में पलट जाइए और सवाल कीजिए डिस्काउंट का, तखफीफ सलात का। हजरत मूसा हुजूर की बारगाह में मारूजा पेश करते रहे, हुजूर पलटते गए। यही मेराज की रात है। लौटे तो आखिर में 50 टाइम की नमाज का तोहफा लेकर आए, और अगर 5 टाइम की नमाज का तोहफा लेकर आए, और अगर सीधे सीधे लेकर आते तो तांडलजा के मुसलमानों, तुम्हें खाने का तो टाइम मिलता, लेकिन व्यापार करने का टाइम नहीं मिलता, धंधे का टाइम नहीं। गोया के इससे नमाज की अजमत का पता चलता है। और कुछ लोगों को तो चिल्ले का भी टाइम नहीं मिलता। लिहाजा इस नमाज की अहमियत बता रहा हूं। नमाजी बन जाओ, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी सीरत में पाकीज़गी पैदा हो जाएगी और तुम एक दिन अहले मार्फत हो जाओगे। आज देखो अहले मार्फत अल्लाह वालों का हाल। ख्वाजा साहब ने लाल किला बनाया। लाल किला किसने बनाया? किसी बादशाह ने बनाया। ताजमहल किसने बनाया? किसी बादशाह ने बनाया। कुतुब मीनार किसने बनाया? किसी बादशाह ने बनाया। बड़े बड़े महल्लात और महयरुल उकूल, हैरत में डालने वाली इमारत बनाई, लेकिन आज अकबर की मजार कहाँ है आपको मालूम है? लाल किला बनाया लेकिन उसकी कब्र का पता नहीं। ताजमहल देखने तो जाते हैं लेकिन शाहजहां की मजार कहाँ है नहीं मालूम। कुतुब मीनार बनाने वाले की मजार कहाँ है आपको नहीं मालूम। लेकिन मैं पूछूं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार आप अजमेर बता देंगे। साबिर कलियरी की मजार कहाँ आप कलियर शरीफ बता देंगे। महबूब इलाही की मजार कहाँ आप बता देंगे। बख्तियार काकी की मजार कहाँ आप बता देंगे। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की मजार कहाँ है आप बता देंगे। कुतुब आलम हज़रत शाह आलम की मजार कहाँ है आप बता देंगे। शाह वजीउद्दीन की मजार कहाँ है आप बता देंगे। हजरत ख्वाजा दाना की मजार कहाँ है आप बता देंगे। हजरत बालम शब की मजार कहाँ है आप बता देंगे। इन बुजुर्गों ने न ताजमहल बनाया, न लाल किला बनाया, न कुतुब मीनार बनाया, न खूबसूरत इमारत बनाई। अहले मार्फत हो गए, जिक्र करके, इबादत करके तकर्रुब अल्लाह को हासिल किया, रियाजत करके अल्लाह के महबूब बन गए। और महबूब बनने के बाद उनका मुकाम क्या हुआ? कुरान कहता है फस्कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरुली फला तकफुरून। तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरी अजमतों की मार्फत हासिल करो मैं तुम्हारी पहचान कराऊंगा। आप देखिए लोग कहते हैं सुन्नी लोग को मज़ारों से बड़ी मोहब्बत है। अरे हम कहते हैं मज़ारात तो कब्रस्तान में 1,000 मुर्दे की मज़ार है। कब्रस्तान में सैकड़ों हजारों मुर्दे आराम कर रहे हैं। क्या आप हर जुमरात को पहुंचते हैं? हर पीर को पहुंचते हैं? हर रोज पहुंचते हैं? नहीं। शबे मेराज पहुंच गए, शबे बारात है पहुंच गए, शबे कद्र है पहुंच गए, और इन औलियाए किराम की बारगाह में आप हर हफ्ते पहुंचते हैं। कुछ लोग हर रोज पहुंचते हैं। सूर्य यासीन पढ़ते हुए नजर आते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हुए नजर आते हैं, सूर्य मुजम्मिल पढ़ते हुए नजर आते हैं, सूर्य इखलास पढ़ते हुए नजर आते हैं, सूर्य फातिहा का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। क्यों? कब्रस्तान में, तवज्जो चाहता हूं, कब्रस्तान में तेरे बाप की मजार है, कब्रस्तान में
कुछ लोगों के दादा की मजार है, कब्रिस्तान में किसी की परदादा की मजार है। ये मकान किसने दिया, ये बंगला किसने दिया, ये गाड़ी किसने दी, ये खेती बाड़ी किसने दी? हमारे दादा जान की थी, हमें मिल गई। ये बाप की प्रॉपर्टी थी, हमारे हिस्से में आ गई। ये हमारे परदादा का खेत था जो हमारे हिस्से में आ गया। जिन लोगों ने तुझे प्रॉपर्टी दी, जायदाद दी, दौलत दिया, गाड़ी दिया, विरासत में तेरे हिस्से में आया, तू उन्हें भूल गया, तू उन्हें भूल गया। ख्वाजा साहब ने तुझे खेत दिया, ना उनके विरासत मुझे प्रॉपर्टी मिली, ना बंगला मिला, तुझे याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है? क्योंकि तेरे बाप दादा खुदा को भूल गए थे, इसलिए तू भूल गया, इसलिए तू भूल गया। ये अल्लाह वाले अहले मार्फत खुदा को याद करते हैं, सारी मखलूक इन्हें याद कर रही है। फस्कुरूनी अस्करकुम वश्कुरूली फला तकफरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा इस जमीन पे जिंदगी में भी विसाल के बाद, इंतकाल के बाद तुम्हारा जिक्र हो, लोगों की जबान में, अहले महल्ला की जबान पे, अहले शहर की जबान में, तो क्या करो? जिक्र इलाही करो, जिक्र इलाही करो। बेहतरीन जिक्र नमाज है, नमाज से शुरू करो। इंशाअल्लाह तुम अहले मार्फत हो जाओगे। तुम्हारे जिंदगी में भी तुम्हारा जिक्र होगा, इंतकाल के बाद भी तुम्हारा जिक्र होगा। मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू। जिसने अपनी ज़ात को पहचान लिया, उसने खुदा की मार्फत हासिल कर दी। ये है आज मेराजुन नबी का पैगाम। वमा अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।